सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग एकादश खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकादश खंड में तीनों देवों की आयु का वर्णन से। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु के परिमाण बताएं। वायुदेव बोले, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। सत्य युग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्यांश होता है। इस प्रकार सत्य युग की आयु 400,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग 30,000 वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष का संध्यांश होता है। द्वापर युग 200 वर्ष संध्यांश का होता है। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। एक संध्यांश 12,000 वर्ष का होता है। जब चारों युग के 1,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। इस तरह 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनवंतर कल्प व्यतीत हो गए। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1,000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु विष्णु जी का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसका पालन पोषण होता है और फिर सबका नाश हो जाता है। परंतु परमेश्वर की न तो कोई रात होती है और न कोई दिन होता है। प्रलयकर्ता का वर्णन। प्रथम रूप से परब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है। यह माया है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। यह संसार 5 कलाओं से परिपूर्ण और अप्रकट कारण रूप है। इसलिए भगवान शंकर ही सृष्टि, पालन और संहार का कार्य किया करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूपी रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातःकाल होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में शोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महादेव की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। सबसे पहले पुरुष जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद इन सब विकारों से सर्व कारण रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ उत्पन्न हुए। इन 3 देवताओं का कार्य क्रमशः सृजन, पालन और संहार करना है। यह देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है वह पिशाच योनि में जाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित है। अनंत पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि लोग वायुदेव से बोले, अब आप हमें सारे मनवंतर और कल्पों के बारे में बताने की कृपा करें। वायुदेव ने बताया, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इनमें पहले 7 मनवंतरों का नाम स्वायंभू और शेष 7 मनवंतरों का नाम सावर्णिक है। इनमें 7वां मनु वैवस्वत है। जब पहला कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत, वृक्ष, जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है।
तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के मध्य में चिंगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। मेघ समस्त पृथ्वी पर जल बरसाने लगते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है और चारों ओर जल ही जल दृष्टिगोचर होता है। तब समस्त संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो श्रुतियाँ जिस तरह ईश्वर को जगाती हैं, उसी प्रकार त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्राप्त होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। जागने पर भगवान जलशैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगते हैं। पृथ्वी को जल में डूबी देखकर 12 रूप धारण कर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब जनलोक निवासी सिद्ध आदिकों ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा करने लगे। सृष्टि वर्णन। वायुदेव ने बताया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्हें तमोमय मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इनमें से प्रथम सृष्टि में मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा वाले मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सब के सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा, भगवान शिव तो सर्व समर्थ हैं, फिर किस प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया, शिवजी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए 3 देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिवा की कृपा से दोनों ही एक समान शक्तिशाली है। यह देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें आपस में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे और फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध को शांत किया और अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रुद्र की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब वह बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उनका दुख समाप्त करने के लिए हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से रुद्र भगवान पुत्र रूप में ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से सृष्टि रचने की प्रार्थना करते हैं तो शिव जी अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचने का आदेश देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिवा की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, तब भी अनेकों प्रयत्न करने पर भी सृष्टि में वृद्धि होती दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करने का विचार किया।
यह विचार उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए। उस समय शिव जी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित स्तुति की। हे सर्वगुण संपन्न भगवान महेश्वर तथा जगत जननी शक्ति स्वरूपा, आपकी जय हो। आप तरह तरह से संसार की रचना करने में समर्थ हो। आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। अनेकों स्रोतों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति की। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर जी मंद मंद हास्य करते हुए बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो यह महान तप किया है, इससे मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिमान नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, परंतु यह तभी संभव है जब नारी की रचना हो जाए। इसलिए आप अपने अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपनी भ्रिकुटियों के मध्य से अपने समान तेजस्वी शक्ति प्रदान की। भगवान शंकर ने इस शक्ति को देखकर कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। वह महाशक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। मंदराचल पर निवास। एक बार मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास करने लगे। उस समय सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। उस समय शुंभ निशुंभ नामक दो शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अवैध का वर मांगा, परंतु आयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिसको किसी पुरुष का स्पर्श न हुआ हो, ऐसी स्त्री की अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी पर शासन करने लगे। उस समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार बढ़ते देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर बोले, आप मातेश्वरी पार्वती को क्रुद्ध करने का कोई उपाय कीजिए जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की बात पर अमल करते हुए शिव जी ने पार्वती से नारी कुल की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ तथा किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए वह शिव जी से अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम संसार की माता हो और मैं जगत पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, मैं गौरी बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वे फिर से कठोर तप करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय।